बुद्ध के धर्म में प्रार्थना के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि बुद्ध के धर्म में परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं। प्रार्थना किससे करोगे? बुद्ध कहते हैं परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा भीतर है। और परमात्मा कहना भी उसे ठीक नहीं। क्यों कहना ठीक नहीं? क्योंकि परमात्मा शब्द से ही ऐसा भाव होता है कि दुनिया को बनाने वाला, दुनिया को चलाने वाला। गौतम बुद्ध ईश्वर नहीं है, ना ही उन्होंने किसी ईश्वर के बारे में सिखाया है। बौद्ध लोग ईश्वर के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। लेकिन बुद्ध ये नहीं कह रहे थे कि परमात्मा नहीं है, इसे तुम ख्याल रखना। बुद्ध इतना ही कह रहे थे कि तुम जो भी परमात्मा गढ़ोगे वो नहीं है। तुम जो भी गढ़ सकते हो वो नहीं है। तुम्हारा गढ़ा हुआ परमात्मा नहीं है। तुम अपनी सब मूर्तियां खंडित कर डालो। बुद्ध से बड़ा मूर्ति भंजक कोई भी नहीं हुआ। बुद्ध परमात्मा विरोधी नहीं है, परमात्मा के पक्ष में है, इसीलिए विरोध है। वे चाहते हैं कि तुम्हारी सब कल्पनाएं हट जाएं। तुम इतने नितांत अकेले छूट जाओ कि कुछ उपाय भागने का न रहे, कहीं और जाने का न रहे, कोई और रास्ता न रह जाए अपनों से दूर जाने का। तो तुम अपनी ही गहनता में, अपने ही स्वभाव में पाओगे कि जिसे तुम अभी परमात्मा कहकर कल्पित करते हो, परमात्मा कल्पना नहीं है, आत्म अनुभव है। ये परमात्मा तुम्हारा, ये कल्पना तुम्हारी, ये सपना तुम्हारा। अब तुमने बड़ा गहरा धोखा देने का आयोजन किया है। तुमने पाप किया तो तुम इसे कहते हो तुम पतित पावन हो। तुमने अपराध किया तो तुम महाकरुणावान हो। तुम अंधेरे में भटक रहे हो तो परमात्मा प्रकाश है। तुम जो हो ठीक तुम उससे विपरीत परमात्मा बनाते हो। तुम जो चाहते हो वो तुम परमात्मा में आरोपित कर लेते हो। ये परमात्मा तुम्हारी कल्पना का विस्तार, प्रक्षेपण है। बुद्ध कहते हैं संसार में भी तुम दूसरे को पकड़े रहे, अब फिर तुमने दूसरे को पकड़ लिया। तुम स्व कब होगे? तुम स्वयं कब बनोगे? अप दीपो भव, तुम अपने दिए खुद कब बनोगे? तुम कब कहोगे कि दूसरा नहीं है, मैं ही हूं, और मुझे जो भी करना है इस मैं से ही करना है। नरक बनाना है तो भी स्व से ही बनाना है, स्वर्ग बनाना है तो भी स्व से ही बनाना है, दुख पाना है तो भी मुझे ही नियंता होना पड़ेगा, आनंद पाना है तो भी मुझे ही यात्रा करनी होगी। मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। इसीलिए तो बुद्ध का धर्म भारत में बहुत दिन टिक न सका, क्योंकि ये सत्य पर इतना जोर देते हैं और हम कल्पनाशील लोग सत्य पर इतने जोर के लिए राजी नहीं। ये सत्य तो हमें खतरनाक मालूम होता है। हम बिना स्वप्न के जी ही नहीं सकते हैं। परमात्मा शब्द ऐसे ही मार डाला गया। उसे इतना दोहराया लोगों ने कि अब उसमें कोई सार नहीं रहा। आज उसे कहने से कुछ भी प्रतिध्वनित नहीं होता। हृदय की वीणा का कोई तार नहीं छिड़ता। कोई कितना ही परमात्मा परमात्मा कहते रहे, तुम्हारे भीतर न तो हवा का कोई झोंका आता है जो तुम्हें ताजगी से भर दे, न कोई अज्ञात की सुगंध उतरती है कि तुम पुलकित हो जाओ, न तुम्हारे पैरों में घुंघरू बन जाते हैं शब्द को सुनकर कि तुम नाचने लगो। परमात्मा इतना बासी शब्द हो गया है कि उससे कुछ भी नहीं होता। उससे तो साधारण शब्द भी ज्यादा सार्थक हैं। कोई कहे नींबू तो कम से कम मुंह में थोड़ा पानी तो आता है। कोई कह दे आग तो कम से कम तुम भागते तो हो, घबरा जाते हो। लेकिन परमात्मा के साथ वैसी हालत हो गई है जैसी पुरानी बच्चों की कहानी में है। ये जो शब्द हम उपयोग करते हैं बिना जाने, बिना अनुभव किए, उनको सुन सुनकर हम इतने आदी हो जाएंगे कि उनसे हमारे भीतर कोई तरंग न उठेगी, उठ भी नहीं सकती। हर व्यक्ति को अपना परमात्मा खोजना पड़ता है, अपना शब्द खोजना पड़ता है, नए को खोजना पड़ता है जिससे हृदय नाच उठे। इसीलिए दुनिया में इतने धर्मों का जन्म हुआ। अगर तुम इस बात को न समझ सको तो दुनिया में इतने धर्मों के जन्म का मौलिक कारण समझ में नहीं आएगा, और अगर तुम इसे समझ लो तो वो कारण समझ में आ जाएगा। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र
इस पर खोज धीरे धीरे कर रहा है और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता जा रहा है कि एक ही बीमारी हो तो भी एक दवा काम नहीं करती, क्योंकि बीमार अलग अलग, उनका इतिहास अलग अलग। इसलिए बहुत बार ये होता है कि तुम बीमार हो, वही बीमारी है, सब सिम्टम वही हैं, निदान वही है। तुम्हें भी पेनिसिलिन दी जाती है, दूसरे आदमी के भी प्रत्येक सिम्टम वही है, रोग वही है। तुम बिल्कुल रोग की दृष्टि से एक जैसे हो। यंत्रों की जांच, एक्सरे, खून की परीक्षा सब बराबर एक जैसी है। जैसे तुम एक ही मरीज हो, दो नहीं, फिर भी एक को पेनिसिलिन ठीक करती है, दूसरे को मुश्किल में डाल देती है। पहले चिकित्सा शास्त्र बहुत हैरानी में था कि ये मामला क्या है। धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि दोनों का इतिहास अलग है, बीमारी एक है, लेकिन बीमारी की आत्मकथा अलग। दोनों अलग अलग घरों में जन्मे, अलग तरह से बड़े हुए, अलग तरह के भोजन किए, अलग तरह का वातावरण रहा, अलग तरह का वंश, खून, हड्डी, मांस सब अलग। बीमारी एक कैसे हो सकती है? इसीलिए पुराना सूत्र था चिकित्सा का बीमारी का इलाज, अब वो कहते हैं बीमार का इलाज। डोंट ट्रीट द डिजीज, ट्रीट द पेशेंट। बड़ा कठिन है, क्योंकि तब तो हर मरीज को अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। बीमारी काफी नहीं है, बीमारी के पीछे छिपे हुए व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी और हर मरीज को विशिष्टता से देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य इकाई नहीं है, वो पृथक निजी व्यक्तित्व है, वो एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उसकी बीमारी, उसके प्रश्न सब अलग हैं। पंडित बीमारी को देखता, प्रश्न देखता, ज्ञानी बीमारी को देखता, प्रश्नकर्ता को देखता है, और उत्तर तब अलग अलग होते हैं। इसीलिए बड़ी कठिनाई है। ज्ञानियों के वचन को जब तुम इकट्ठा करोगे तो बहुत असंगति पाओगे, क्योंकि तुम ये तो भूल ही जाओगे कि किसको ये उत्तर दिए गए थे। इसलिए तुम बुद्ध से ज्यादा असंगत आदमी न पा सकोगे। आज कुछ कहते, कल कुछ कहते, परसों कुछ कहते। 40 साल में बुद्ध ने अपने आप का इतना खंडन किया है कि बुद्ध के मरते ही अनेक स्कूल पैदा हो गए, अनेक संप्रदाय बन गए बुद्ध के वचनों पर। सभी ने अपने अपने हिसाब से चुन लिए और जो बातें असंगत थीं वो काट दी, बाहर कर दी।